यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब चलिए, अब हम 10th क्लास में हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया है, हमने उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी करवाए हैं। और इसके बाद अब हमारा है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नेम इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा वो हमने उसमें पढ़ा था द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अब क्या होता है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई है। हमारा वोल्टेज क्या होती है, हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको समझाई जा चुकी है और आप लोगों ने उसको समझा भी है। तो हमने जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किया दैट वाज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब इससे पहले जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो हम लोगों को सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि व्हाट इज़ अ मैग्नेट। ये मैग्नेट आखिर होता क्या है, तो इसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, वो सब चीज़ हमारी नॉलेज में ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा बहुत मैग्नेट के बारे में बता रहा हूँ। मैग्नेट आप सब जानते हैं, आजकल के टाइम में तो मैग्नेट आपको पता ही है कि वो चुंबक है जो भी किसी दूसरी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, किसी आयरन फिलिंग्स को अपनी ओर आकर्षित करती है, वो हमारी चुंबक होती है, मैग्नेट होती है। बट स्टार्टिंग में आपको मालूम है कि ये कैसे इस चीज़ का जो है पता चला। देखिए, बहुत पहले जो है एक ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा गया कि कुछ और हम बोलते हैं अयस्क को, ORE, और होते हैं अयस्क। और ये अयस्क हमें कहाँ से मिलते हैं, खनिजों से, मिनरल से। ये चीज़ जो मैं आपको और बता रहा हूँ, ये आपका रसायन में, केमिस्ट्री में एक लेसन है मेटलॉर्जी, और उसमें जो है हम तत्वों को कैसे प्राप्त करते हैं उसमें ये और आता है। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी और हमें मिनरल से प्राप्त हुए हैं, और इन्हीं ओर्स की रिफाइनिंग करके विभिन्न मेथड से इनके तरीके से इसको साफ करके एक प्योर मेटल बनाया जाता है, चाहे वो कॉपर हो चाहे वो आयरन हो। यानी बिना ओर के हम मेटल हमें प्राप्त नहीं हो सकते थे, सीधी सी बात ये है। तो पुराने ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ देखी गई थी कि कुछ और हैं जो कि स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन फिलिंग्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा ऑब्जर्वेशन, देखिए साइंस में कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हुई। कुछ लोग हैं जिनके सामने ऐसे कुछ अचंभे से होते गए और उन्होंने उसका प्रयोग वो आगे 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 निकालते गए। तो साइंस तो एक ऐसी मतलब चीज़ है। तो जब ये देखा गया कि कुछ और हैं वो किन्हीं स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और ये जो सबसे पहले देखा गया था एक जगह है जिसका नाम था मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जो आजकल के जो वेस्टर्न टर्की का एक शहर है, उसमें ये मैग्नीशिया होता है। ये वहाँ पे सबसे पहले जो है इसको देखा गया, और तभी इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा। भाई मैग्नेट नाम है ना इसका, तो मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट से मैग्नेट है, और मैग्नेटाइट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ये अभी जरा आप देख लीजिए, अभी आपको समझाऊंगा। Fe3O4 ये मैग्नेटाइट। तो इसी से ही नाम इसका मैग्नेटाइट पड़ा। तो जो यानी अब आपने क्या चीज़ समझी कि मैग्नीशिया जगह पे जो कि वेस्टर्न टर्की में आता है, वहाँ सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया गया था कि कुछ और जो हैं स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन को, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, उसी को ही मैग्नेटाइट कहा गया। तो व्हाट इज़ द मैग्नेट, मैग्नेटिज्म क्या है, यानी अगर कोई चीज़ फ्रीली सस्पेंडेड है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो किसी चीज़ की ओर आकर्षित हो रही है, तो हम मैग्नेटिज्म किसे कहेंगे। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की जिसमें डायरेक्शनल और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो, वो हमारा मैग्नेटिज्म कहलाता है। जिसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी यानी दिशा की, और एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी यानी कि खींचने की क्षमता हो, तो वो जो है हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म। उसके बाद करीब 1600 सेंचुरी में, 1600 में एक विलियम गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक थे। विलियम गिलबर्ट
जिन्होंने बताया कि अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जो हमारी पृथ्वी है वो खुद भी एक मैग्नेट का काम करती है। हम जिसे चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं या हम कुछ भी बोलते हैं, हमें पता है हम किसी भी चीज़ को यदि हम ऊपर फेंकते तो वो चीज़ नीचे ही आती, यानी पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दैट मीन्स विलियम गिलबर्ट ने हमें यही चीज़ बताई कि अर्थ इटसेल्फ एक्ट्स बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो अब ये मैग्नेट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई ये आपको पता चल गया, मैग्नीशिया से। जब वहाँ पे देखा गया कि कोई और जो है किसी स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद हमारे जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते नेचुरल मैग्नेट्स। इनकी भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं हमारी इन्हें नेचुरल मैग्नेट्स की। तो जो इनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बोलते हैं। देखिए आज के अभी भी आपने एक छोटा सा प्रयोग करके आप अभी भी देख सकते हैं, अगर कोई मैग्नेट है, अगर आप उसको किसी नेल यानी कि कील, यदि आप उसको कील से यदि आप उसको रगड़ेंगे तो कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म की उस कील में भी आ जाएगी, उस आयरन में भी आ जाएगी। वो हमारा टेम्परेरी मैग्नेट होता है इसे, और इन्हीं को ही हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो चुंबक है मान लीजिए आपके पास, ठीक है ना, उस चुंबक से आपने किसी कील को रगड़ा। अभी स्टार्टिंग में कील आपकी मैग्नेट नहीं है, लेकिन जब वो मैग्नेट उससे रगड़ा जाएगा, मैग्नेट जब उससे रगड़ा जाएगा तो वो जो कील है उसमें भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी उसमें भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो ये हमारे जो है नेचुरल मैग्नेट्स या आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाते हैं। अब ये नेचुरल मैग्नेट भी कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हमारा सबसे पहले हमारा एक बार मैग्नेट है, और फिर जो है हमारा पाइवट जिसे हम कहते हैं, यानी जो हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है वो हमारा नेचुरल हमारा जो है मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। फिर उसके बाद जो मैग्नेटिक कंपास होती है तो वो हमारा जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। तो सबसे पहले हमारा इसमें बार मैग्नेट है। आप किसी शॉप पे भी जाएंगे, अपने किसी स्टेशनरी शॉप पे भी जाएंगे तो बार मैग्नेट, एक इसकी शेप रेक्टेंगुलर होती है, एक रेक्टेंगुलर शेप की मैग्नेट होती है। एक पोल नॉर्थ होता है और एक पोल साउथ होता है, नॉर्थ और साउथ। एक चीज़ का इसमें अभी तो हम आगे इसमें पढ़ ही रहे, लेकिन जब मैग्नेट में आप ये भी ध्यान रखिए, अगर आपके पास इतनी बड़ी, जितना ही बड़ा बड़ा चौक है या इससे भी बड़ी आपके पास मैग्नेट है, तो एक पोल इसका नॉर्थ है, एक पोल इसका साउथ है। अब मैं अगर इसको बीच में से ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, तो तोड़ने के बाद फिर उसके दो पोल बन जाएंगे, नॉर्थ साउथ। उसके बाद मैं उसे और तोड़ दूं, फिर वो एक नॉर्थ बन जाएगा, फिर एक साउथ बन जाएगा। उसके बाद दोबारा तोड़ दूं, फिर एक नॉर्थ बन जाएगा, फिर एक साउथ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है मैग्नेट, उसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। देखिएगा जरा, अभी इसको आप बाद में ध्यान दें, मैं अभी समझाऊंगा आपको। ये रेक्टेंगुलर शेप में है हमारा, ये हमारा बार मैग्नेट कहलाता है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इट इज़ अ बार मैग्नेट। किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, आपकी स्टेशनरी वाली शॉप पे इसको आप देख सकते हैं, बार मैग्नेट। ठीक है, दूसरा हमारा होता है मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल ये एक जो है रोम्बस आपने देखा होगा, जिससे आप, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए होगा, बार मैग्नेट ऐसा होता है। आपने रोम्बस जिसे हम हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं, देखिए वर्ग तो हमारा ये होता है वर्ग। अगर मुझे रोम्बस बनाना है तो रोम्बस जो है इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है रोम्बस। जैसे ये इसका ए बी सी डी, इसी तरह ए बी सी डी। अब मैं अगर इसकी शेप को थोड़ा सा इस टाइप से बना दूं, ये ऐसे करके ऐसे, और ये ऐसे करके ये ऐसे, थोड़ा और पतला कर देते हैं इसे, नो प्रॉब्लम। इसको मैंने ऐसे किया, ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। ये देखिए, ये हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है। मैग्नेटिक नीडल, इसमें भी आपका एक, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। ये अलग से मैंने शेडिंग की है, इसको आप समझ जाएं कि ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये हमारी
मैग्नेटिक नीडल होती है। ठीक है, इसे हम फ्रीली सस्पेंडेड भी करते हैं, इसका डिफ्लेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू, यदि हम इसके पास कोई मैग्नेट भी लाते हैं या कुछ चीज़, इसका डिफ्लेक्शन अपने आप होने लगता है, ये इस तरह घूमता है। आपने देखा होगा कई बारी, मेरे ख्याल से टीवी पे भी कई बार चीज़ों को दिखाया गया है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये पाइवेट, तो इसकी शेप जो होती है वो इस टाइप की है, आप इसको देख लें, इसे हम इलांगेटेड शेप बोलते हैं, इलांगेटेड शेप, यानी रोम्बस की शेप का है, इन इलांगेटेड शेप। ठीक, तीसरी हमारा होता है मैग्नेटिक, मैं नेचुरल मैग्नेट के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बार मैग्नेट बताया जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, फिर मैं आपको मैग्नेटिक नीडल बताई है, और तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या है? एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर ये नीडल लगी होती है, दैट इज अ मैग्नेटिक कंपास। और ये इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने देखा होगा हमारे जो जितने भी हमारे सैनिक हैं, हमारे जवान हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे लड़ाई हो रही है और वो जंगलों के बीच में कहीं पे जाके फंस गए हैं, तो हमें उनको कभी कभी डायरेक्शन का पता नहीं, ये मैग्नेटिक नीडल हमेशा उनके पास रहती है, क्योंकि उसका जो नीडल है वो हमेशा जो उसका डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ ही रहता है। यानी अगर कहीं पे कोई भटक जाए तो इसके थ्रू वो पता कर सकता है कि मैं इस वक्त किस पोजीशन में हूँ, मैं इस वक्त किस डायरेक्शन में हूँ, नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, साउथ किधर है और वेस्ट किधर है, तो इसका ये काम होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है 3 टाइप के मैंने आपको बता दिए जो हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। तो ये तो रोम्बस मैंने बनाया, रोम्बस से ये मैंने इलांगेटेड शेप में मैंने आपको मैग्नेटिक नीडल बताई है। ठीक है, अब हम इसके आगे करेंगे। अब मैग्नेट आप समझ गए होंगे, अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको भी समझिएगा आप जरा, बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले, जैसे मैं आपको मैग्नेट बता रहा हूं तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट हम चुंबक को बोलते हैं, फील्ड हम क्षेत्र को बोलते हैं। तो हम कह रहे हैं कि व्हाट इज चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र आखिर होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ये होता क्या है। इसके लिए आप छोटी सी चीज़ देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई एक मैग्नेट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मैग्नेट है और ये यहाँ पे अगर कोई वस्तु हमने रखी हुई है इस पॉइंट पर, तो ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ भी कोई वस्तु रखी हुई है, वस्तु मीन्स आयरन टाइप की, वो मैंने रखी हुई है, मैग्नेट इसे भी अपनी ओर कर रहा है। यहाँ पे रखी है, इसे भी अपनी ओर कर रहा है। और मान लो मैंने यहाँ पे रखी है, इस पे कोई हरकत नहीं हो रही, इस पे कोई भी हरकत नहीं हो रही। मैं क्या बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अब मैंने यहाँ पर कोई आयरन नेल या आयरन मैन रखा है, तो ये मैग्नेट उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये भी एक टाइप से मैग्नेट बन रहा है। और इसके बाद ये यहाँ पे कोई रखा है, इसको भी कर लेगा, यहाँ पे रखा है इसे भी कर लेगा, यहाँ रखा है वो उसको नहीं कर पा रहा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या, यानी जिस क्षेत्र तक चुंबक किसी दूसरी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रहा है, वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ तक मैंने कहा इसने यहाँ तक की चीज़ को अपने अट्रैक्ट कर लिया, तो जो इसके आसपास का यहाँ तक का जो क्षेत्र है, जो भी एरिया है, वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी ये चुंबक एक बल के कारण, जैसे पृथ्वी एक बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, इसी तरह चुंबक भी एक फोर्स के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जो वो उसका चुंबकीय क्षेत्र, उसके आसपास का जहाँ तक वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रही है, वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ गए?
ठीक है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसे हम डिफाइन आप कर सकते हैं आराम से, यानी द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ड्यू टू द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। यानी ऐसा क्षेत्र जो मैग्नेट अपने आसपास किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, दूर फेंक रहा है, उतने क्षेत्र को हम उसका चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब मैं चाहूंगा आप ये जो मैं बनाया, मैं इसको समझा रहा हूं आपको, इसको आप ड्रॉ करना शुरू कीजिए। ये क्या है? अभी मैं यहां बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, वो क्या होती हैं, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब ये क्या है पहले समझिए, चलिए उतारना इसे अब बाद में। आप यहाँ पे आप देखें, मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने एक बार मैग्नेट लिया हुआ है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब मैंने किसी शीट पे या कार्डबोर्ड पे मैग्नेट को रख दिया। अब मैंने मैग्नेट को रख दिया और मैंने उस शीट के ऊपर, जिस शीट के ऊपर मैग्नेट रखी हुई है, जिस कार्डबोर्ड के ऊपर मैग्नेट जो है रखा हुआ है, मैंने उसके ऊपर कुछ आयरन फिलिंग्स यानी कि आप कह सकते हैं आयरन के छिलके, वो मैंने बिखेर दिए। आप क्या देखेंगे कि बिखेरने के बाद वो जो आयरन फिलिंग्स हैं वो एक अपने आप एक पैटर्न बना लेंगे, एक पैटर्न बना लेंगे मैग्नेट के आसपास, जो कि इस टाइप का है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इस टाइप से आयरन फिलिंग्स इसके आसपास अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। यही जो हमारी होती है, यही हमारी मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। यानी जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा है, इस चुंबक का प्रभाव पड़ रहा है, जितना भी असर पड़ रहा है उसके आसपास, वहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं भी आगे आपको समझाता हूँ कि मैंने ये क्या चीज़ बनाई है, ये आपको मैं समझाऊंगा अभी। तो इसको आप नोट कर लें। पहले एक बार मैग्नेट बना लें और करना क्या है ये अपने आप भी आप कर सकते हैं। कुछ आयरन के टुकड़े आप शीट पे आप बिखेरिए, आप देखेंगे कुछ देर बाद वो जो है एक पैटर्न बना लेंगे, किस वे में वो इकट्ठे हो जाते हैं उसके आसपास। जहाँ तक उसका मैग्नेटिक का असर रहता है वहीं पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बन जाता है। इसके बल के कारण ये यहाँ पे कुछ रेखाएं बन जाती हैं, जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। ठीक है, अब आप ये दूसरा यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, इसको ध्यान से, ये भी नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये लिखा हुआ है मैंने साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ। ये क्या चीज़ है, इसको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ये है कि हम कैसे ट्रेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को, कि हाँ वास्तव में वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बन रही हैं, हम कैसे उसको ट्रेस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उसमें बन रहे हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करें, एक शीट लें, ठीक है, और उसको आप ड्राइंग बोर्ड पे लगा दें और उस पर आप ड्राइंग पिन लगा दें। यहाँ पे आप ध्यान से देखते रहें, उस पर आप ड्राइंग पिन, अब वो तो खैर आपको अपने आप ही करना पड़ेगा, ड्राइंग पिन से उस शीट को आप चिपका दें ताकि वो उड़े नहीं। आप उसके ऊपर फिर आप एक बार मैग्नेट रख दें, इस तरह उसके ऊपर आप एक बार मैग्नेट रख दें और उसकी बाउंड्री मैग्नेट की पेंसिल से, यानी रखने के बाद पेंसिल से इस तरह उसकी एक बाउंड्री बना दें, इस तरह एक बाउंड्री बना दें पेंसिल से बार मैग्नेट रखने के बाद। अब क्या करें, आप
एक कंपास नीडल रखें इसके साउथ पोल के पास। एक कंपास नीडल रखनी है आपको इसके साउथ पोल के साथ। और फिर क्या करेंगे आप, उस मैग्नेटिक नीडल जो आपने यहाँ पे रखी होगी उसके दोनों किनारों पर, यानी नॉर्थ साइड पे भी और साउथ साइड पे भी डॉट लगा दें पेंसिल से। पेंसिल से वो मैंने बनाया नहीं है, आप केवल बता रहा हूँ मैं। आपने क्या किया, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। आपने एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड पे आपने वाइट पेपर लगा लिया, आपने उसके ऊपर बार मैग्नेट रख दी। बार मैग्नेट रखने के बाद आपने पेंसिल से उसकी आउटलाइनिंग कर दी। आउटलाइनिंग करने के बाद आपने एक कंपास नीडल लिया और उस कंपास नीडल को जो है आपने उसको इस साउथ पोल के पास रख दिया, ठीक है। और पेंसिल से आपने उसके दोनों एंड्स पे नीडल के दो डॉट लगा लिए। अब ध्यान आपको ये रखना है कि जो नॉर्थ पोल है नीडल का, वो जो है हमेशा मैग्नेट के साउथ पोल के साथ रहे। जो नॉर्थ पोल हमारा नीडल का है, जो नॉर्थ पोल नीडल का है, वो मैग्नेट के साउथ पोल, यानी यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए नीडल का, यानी नॉर्थ और साउथ को। हमें पता है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम साउथ साउथ को रखेंगे तो वो तो रिपेल करेगा, दूर फेंकेगा उससे। तो नॉर्थ पोल जो है नीडल का, वो मैग्नेट के साउथ पोल के साथ रहना चाहिए। हम देखेंगे क्या कि वो साउथ पोल द्वारा अट्रैक्ट कर रहा है, वो साउथ पोल द्वारा अट्रैक्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है कि आप मैग्नेटिक जो कंपास है उसको हिलाएंगे। जो कंपास आपने रखी हुई है, अब आप उसको हिलाएंगे, इस तरीके से हिलाएंगे कि उसका एक एंड, मान लिया कि उसका नॉर्थ एंड नीडल का, नीडल मैंने यहाँ पे जैसे आपको ये बना के दिखा रखी है नीडल, ये भी नीडल, अभी इसके आगे मैं आऊँगा। जो नीडल का एक एंड है, नॉर्थ एंड मान लिया, वो जो है पेंसिल के डॉट के ऊपर आए, यानी उससे कॉन्साइड करे, ठीक है। यानी कि नॉर्थ एंड जो है नीडल का, वो कॉन्साइड करे पेंसिल के डॉट से। अब आप फिर से एक पोजीशन लगा लेंगे दूसरे एंड पे नीडल के एक डॉट लगा के पेंसिल से, ठीक है। दूसरे एंड पे भी दोबारा पेंसिल से डॉट लगा देंगे। आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएं, उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाएं, और रिपीट करने के उसको मूव करते जाएं, नीडल को बार बार आप मूव करते जाएं और डॉट बार बार उसको आप लगाते जाएं, और जब तक लगाते जाएं कि जब तक कि उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास ना आ जाए। जब तक आप उसे मूव करते रहेंगे, जब तक कि उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास ना आ जाए। अब आप यही डायग्राम देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आप एरो लगा लीजिए, ये नॉर्थ से साउथ तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती जाएंगी। ये इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती जाएंगी, ये एरो लगा सकते हैं आप, ये एरो शो करेंगे, एक कर्व सा बन जाएगा जो हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा। ये इसको आपको थर्ड डायग्राम में भी मैंने दिखा रखा है। ये नॉर्थ है, साउथ है, कैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ कैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड बन रही है। अब इन तीनों को आप इनकी विशेषता से भी समझ सकते हैं। आप इनको डायग्राम को आप नोट कर लीजिए, इन डायग्राम को आप नोट कर लीजिए। इसकी विशेषता सबसे पहले तो ये होती है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, ये जो हैं हमेशा डायरेक्ट करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ, हमेशा इस टाइप से। ये इसकी विशेषता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं, ये इसकी विशेषता है। और जो मैग्नेटिक लाइन है ये हमेशा क्लोज होती है और ये कॉन्टिन्यूस कर्व बनता है। कर्व बनेगा हमेशा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में हमेशा कर्व बनता है। और ये भी ध्यान रखें कि इसकी ज़्यादा संख्या हमेशा पोल की तरफ होती है, हमेशा ज़्यादा संख्या जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो पोल की तरफ है, ये पोल की तरफ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहता है, बीच में इतना नहीं होता, तो पोल की तरफ इनके ज़्यादा क्राउडेड रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये चीज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस करने के तरीके मैंने आपको बताए हैं कि कैसे हमें पता चलेगा
हम कैसे ये घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बार मैग्नेट कहीं से हम ले लेते हैं और उसको हम ड्राइंग शीट पे रख के हम इस तरह उस पर मैग्नेट उस पर हम रख दें, फिर यहाँ पे नीडल रख दें, ध्यान रखें साउथ के साथ नॉर्थ दिया है, फिर बार बार डॉट की पोजीशन के हिसाब से हम नीडल की पोजीशन को हम चेंज करते जाएं, जब तक करते जाएं जब तक कि उसका साउथ पोल इसके नॉर्थ के पास ना पहुँच जाए। तो ये हमारा एरो लगा के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़र नहीं आ रहा हो, ये देख लीजिए, ये साउथ है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, ठीक है। नॉर्थ के साथ हमेशा साउथ आएगा, नॉर्थ के साथ हमेशा साउथ आएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। और इसकी विशेषताएं भी मैंने आपको बता दी हैं कि इसकी विशेषताएं कैसी होती हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्या चीज़ की है। उसको नोट कर लें पहले। चलिए, अब स्टार्टिंग में किसी को भी ये नहीं पता था, करीब हम ये कह सकते हैं कि 1800 के आसपास, उससे पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिक में मैग्नेट का भी कोई असर पड़ता है, इलेक्ट्रिक में भी मैग्नेट का कोई असर पड़ता है। बल्कि सबसे पहले जिसने इसे बताया वो भी यही चीज़ मानते थे, जिनका नाम था हंस और स्टिट। हंस OERSTED, ये वैज्ञानिक का नाम है, हंस और स्टिट। ये भी यही प्रयोग करके दिखाते थे कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक का करंट का आपस में कोई भी संबंध नहीं होता। और वो संबंध नहीं होता, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो वो किस बेस पे इस चीज़ को बताते थे। वो देखिए, जैसे मैंने ये डायग्राम में बनाया हुआ है, ये आपका करंट कैरिंग, ये तो मैंने आपका डायरेक्शन बना दिया कि ये एक जो है लाइन है सीधी, ये ईस्ट मान लिया, ये वेस्ट मान लिया, और इसके परपेंडिकुलर एक सस्पेंडेड मैंने मैग्नेटिक नीडल लगा दी, सॉरी उन्होंने लगा दी हंस और स्टिट ने। वो इस टाइप से प्रयोग करते थे। तो जैसे ये मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी ये एक तार है, कंडक्टर है कि जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इस करंट फ्लोइंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर उन्होंने ये पाइवट यानी कि मैग्नेटिक नीडल को लगाया। तो उन्होंने देखा, हमेशा ये देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही। डिफ्लेक्ट का मतलब अपनी पोजीशन से वो नीडल हिल नहीं रही। तो अब क्योंकि अब इसमें करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और करंट का वो ये बताना चाह रहे हैं कि करंट और मैग्नेट का आपस में कोई संबंध नहीं होता, तो उन्होंने इसको इसके परपेंडिकुलर रखा। लेकिन एक बार क्या हुआ, गलती से ही अचानक उन्होंने क्या किया कि इस मैग्नेटिक लाइन जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके समानांतर रखा, गलती से। आई सपोज वो गलती से, कहते हैं ना कि कुछ अच्छी गलतियां भी ऐसी हो जाती हैं जो आगे हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाती हैं। तो यही ऑरेस्टिड के साथ हुआ। उन्होंने क्या किया कि जैसे पहले तो ये ऐसे परपेंडिकुलर था, उन्होंने क्या किया, अब इसको इस नीडल के समानांतर यानी ऐसे रखे। जैसे ही उन्होंने उसको पैरेलल रखा तो उन्होंने ये चीज़ नोट की कि मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो गई। ये पहले इसके सीधी थी तो इसकी पोजीशन ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, और अगर करंट को उल्टा कर दिया तो दूसरी पोजीशन में डिफ्लेक्ट हो गई। मैंने ये चीज़ दिखा रखी है इसमें, ध्यान दें आप। शुरू में आपको देख के लगा होगा सर ने क्या बनाया है, लेकिन आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से पहले मैग्नेट की क्या विशेषता है, किसने इसके बारे में बताया, वो सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता था कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक में कोई आपस में संबंध होता है। जैसा कि ये मैं बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर रखा ऑरेस्टिड ने, लेकिन उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। बट व्हेन ही प्लेस्ड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक नीडल, देन द नीडल विल डिफ्लेक्ट, ठीक है ना। और अगर इसमें करंट की पोजीशन चेंज की गई तो वो डिफ्लेक्शन जो है दूसरी साइड में हो गया। तो ये चीज़ बड़ी मतलब अच्छी उन्होंने देखी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो डिस्कवरी होती हैं, जो ग्रेट डिस्कवरी होती हैं इन द हिस्ट्री,
तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में वो ऑरेस्टेड के द्वारा की गई। इसीलिए एक और हमारे लैग्रेंज नाम के एक हमारे वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने ही कहा था कि सच एन एक्सीडेंट कम ओनली टू दोज हु डिज़र्व दैम, यानी ऐसे भी चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो उनको डिज़र्व करते हैं, यानी जो उनके बारे में आगे खोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट है, ये जो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है, ये हर कंडक्टर कैरिंग जो भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में होता है उसके लिए बताया गया कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर करंट इस कंडक्टर में बह रहा है तो उसमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसको आप डायग्राम को आप उतार लें पहले बहुत जल्दी, ठीक है, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर हम आज का टॉपिक को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। ठीक, तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिज्म को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद, इस ऑरेस्टेड के बाद, मैंने आपको पहले भी एम्पेयर का नाम बताया था जिन्होंने करंट की खोज की थी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो एम्पेयर थे, एंड्रे मैरी एम्पेयर हैं, उन्होंने ही इसके बारे में हमें एम्पेयर स्विमिंग रूल दिया, जिसमें उन्होंने डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन नीडल के बारे में पूरी खोज करके हमें उसके बारे में बताया। यानी पहले हंस ऑरेस्टेड ने और उसके बाद एम्पेयर ने बताया। तो ये मैग्नेट का हमारा स्टार्टिंग है। अब हम इसमें चैप्टर में सारी चीज़ हमें जो है आगे हम इसमें पढ़ेंगे। हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे, देखिए, चाहे हमारी वो इलेक्ट्रिक मोटर है, एसी है, डीसी है, अल्टरनेटिव करंट है या हमारा डायरेक्ट करंट है, तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा काफ़ी होता है। तो सारी चीज़ों में मैग्नेट का असर है। यू शेप मैग्नेट होता है, ठीक है, पावरफुल मैग्नेट है, उसके बीच में जो है मोटर रखी जाती है, तो कैसे वो चलती है, वो सारी चीज़ें आपको इसके आगे इसमें बताई जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये जो मैंने मैग्नेट बताया है और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है, अपने बुक से पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आगे आपको धीरे धीरे ये चैप्टर समझ में आएगा। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, आप आगे जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पीछे की आप किसी भी चीज़ को आप ना भूलें, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आज हमने आपको बताया कि मैग्नेट क्या होता है, कहाँ से इसकी खोज हुई, ठीक है, वो जगह का नाम ध्यान रखिए, मैग्नीशिया, जो वेस्टर्न टर्की में है। और मैंने और बताया, और हमारा मेटलॉर्जी यानी कि हिंदी में कहते हैं धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है? यानी प्योर मेटल को प्राप्त करना किसी और से या उनके खनिजों से और मिलते हैं, और से हम रिफाइनिंग करके उसको हम मेटल बनाते हैं, तो वो हमारा जो है और से बनता है। तो वो कौन सा और है जिसकी वजह से जो है कोई चीज़ें उसकी ओर खींचती थी, वो सारी की सारी जानकारी इन वैज्ञानिकों ने प्राप्त करके हमें मैग्नेट के बारे में बताया। और फिर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट में क्या संबंध है, पहले इसको संबंध नहीं माना जाता था, बाद में ये प्रयोग करके ऑरेस्टेड ने हमें दिखाया कि हमेशा जो करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड भी शो करता है। ओके, इतना ही आप रिवाइज करें, इसके आगे हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।